सिमिलरिटी चैप्टर जो है उसकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हो गई थी। पीपीटी थ्योरम लर्न कर लिया। पीपीटी थ्योरम एग्जाम में आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दूंगा मैं, नहीं डाला तो भी प्रिपरेशन कर लो, या फिर फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस 90% है। पीपीटी थ्योरम स्टेटमेंट के साथ आएगा या फिर स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करना है, 3 मार्क के लिए वो आता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यही है ना। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर कब रह सकते हैं, अगर उसमें एंगल टेस्ट है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, बराबर है। उसके बाद ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, एंगल अगर 2 इक्वल है तो भी वो ट्रायंगल क्या रह सकते हैं, सिमिलर रह सकते हैं। और साइड एंगल साइड, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद ट्रिपल एस यानी साइड और साइड, 2 ट्रायंगल की साइड और सेम है तो भी वो ट्रायंगल क्या रह सकते हैं, सिमिलर रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे जा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट में एग्जाम्पल सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा कि कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर है करके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 1.55 we given that angle ABC equal to 75 degree, angle EDC equal to 75 degree. State which 2 triangles are similar and by which test also write a similarity of these 2 triangles by a proper 1-to-1 correspondence। इसमें क्या दिया है, फिगर ये है, ये दिया आपको 75 डिग्री और ये दिया है, ये भी एंगल कितना दिया है, 75 डिग्री, हो गया। तो इस एंगल में क्या फाइंड करना है, इन फिगर 1.5 एंगल ABC मुझे दिया है 75 डिग्री और एंगल EDC दिया है, मैं यहाँ पे पहले गिवन में लिखता हूँ, एंगल ABC इक्वल टू 75 डिग्री और क्या दिया है, एंगल EDC इक्वल टू 75 डिग्री। स्टेट which 2 triangle are similar by which test, ठीक है। तो मैं पहले लेता हूँ इन ट्रायंगल, देखो कौन से 2 ट्रायंगल है, ABC एंड ट्रायंगल EDC। जैसे ये मैंने मिडिल में लिया है, वैसे ये एंगल मुझे मिडिल में लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा EDC एंड एंगल EDC। ये तो मुझे पहले गिवन दिया है वो मैं लिख लूंगा। कौन से 2 एंगल है गिवन, एंगल ABC, ये मिडिल एंगल यही है ना 75, तो एंगल ABC कॉमन टू एंगल EDC, ठीक है। ये रीजन क्या है, 75 ईच मेजर 75 डिग्री, या फिर आप गिवन लिख सकते हो क्योंकि ये मुझे गिवन दिया है ना, तो यहाँ पे आप ईच मेजर 75 डिग्री लिख लो या फिर गिवन लिख दो, एक ही है इसका भी, गिवन में 75 लिखा है। उसके बाद कॉमन एंगल कौन सा आएगा इसमें, देखो BCA और ECD, ये कॉमन एंगल है क्या,
एंगल सी कॉमन है, तो क्या आएगा? एंगल या ACB भी लिख सकते हो आप, ACB और ECD, ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD, ये मिडिल वाला क्या है? कॉमन एंगल है। यहाँ पे रीजन क्या लेना, तो लिखना पड़ेगा मुझे कॉमन एंगल। हो गया। और कुछ साइड वगैरह इक्वल दिए क्या इसमें? नहीं दिए। तो ये जो दो ट्रायंगल है किस टेस्ट से सिमिलर रहेंगे? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC। रीजन क्या आएगा? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। हो गया। अभी क्या बोला है यहाँ पे? और ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो इसके मैं लिख सकता हूँ करस्पॉन्डिंग में क्या लिख सकता हूँ? AB अपॉन देयरफॉर AB अपॉन ED, या DD में लिख सकता हूँ इक्वल टू BC अपॉन रीजन क्या आएगा? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ करस्पॉन्डिंग, एक और आएगी ना, AC अपॉन EC। यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वो क्या रहते हैं? आर इन प्रोपोर्शन। हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। समझ में आ गया क्या? देखो सेकंड एग्जांपल क्या दिया है। सेकंड एग्जांपल है आर द ट्रायंगल्स इन फिगर 1.56 इज सिमिलर इफ यस बाय दिस टेस्ट। क्या बोला है? ये दो ट्रायंगल सिमिलर है क्या? नहीं है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें लिख रहा हूँ ये दो ट्रायंगल, एक ये P Q और R, ये दिया है मुझे, ये टेन दिया है, और एक ये ट्रायंगल है L M और ये दिया है N। क्वेश्चन क्या है? मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका। ठीक है, क्या बोला है मुझे यहाँ पे? R ट्रायंगल इज सिमिलर इफ यस बाय दिस टेस्ट। तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं एंगल दिया है कि आपको नहीं दिया है। तो पहले हम इसमें इस दो एग्जांपल में साइड ही यूज होगा। पहले उसको देखने के लिए मैं उसको प्रोपोर्शन में लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? देखो ये आएगा PQ, इसमें गिवन में कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू लिख के दी है, तो मैं गिवन में मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ PQ अपॉन LM इक्वल टू PR अपॉन LN एंड QR अपॉन M। वैल्यूज पुट कर दो। PQ अपॉन LN कितना है? 6/3 इज नथिंग बट 2/1, राइट? PR upon LN 10/5 is 2/1, QR upon MN 8/4 NA 2/1। तो किस टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे? साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। मैं क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर ट्रायंगल PQR is similar to triangle LM by which test? Side test of similarity of triangles या similarity आप लिख सकते हो। हो गया? समझ में आ गया क्वेश्चन? इरेज कर दो इसको। ठीक है, आप वीडियो लेके लिख लेना, ठीक है ना? तो आपके 2 बार रिवीजन हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका मैं एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ। दो ट्राइंगल दिए मुझे, पी क्यू आर, और एक ये ट्राइंगल दिया है, कौन सा दिया है? ए सी बी। यहाँ पे x दिया है मुझे, ये 8 दिया है, हो गया। अभी मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। एज शोन इन फिगर 1.57, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। कौन से पोल है? यही परपेंडिकुलर है ना, तो ये ग्राउंड को परपेंडिकुलर है। कौन से? ये दो पोल, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, तो ये पोल है, सनलाइट की वजह से इस पोल की शैडो ये गिर गई, ये शैडो है क्यू आर, क्योंकि यही दिया है ना मुझे 6 मीटर। एंड लॉन्ग विल बी द शैडो, लॉन्ग पोल जो है उसकी शैडो कितनी दी है? x दी है ना, मुझे ये फाइंड करना है। समझ में आ गया क्या है? इसमें मुझे लिखना पड़ेगा कि ये दो पोल है और इस दो पोल की शैडो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, पहले गिवन क्या आएगा? टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर perpendicular to the ground, and that is PR and AC are the two poles। बराबर है? PR and AC क्या है? टू पोल्स है। एंड QR इक्वल टू, चलो ये बाद में लिखूंगा, QR and BC are the shadow of, बराबर है। अभी ये परपेंडिकुलर है, मुझे इसमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको प्रोपोर्शन में लिख दो, क्योंकि जो शैडो है वो दोनों पोल की शैडो साइमल्टेनियसली रहेंगी ना। सनलाइट इस पे कम रहेगा, इस पे ज्यादा रहेगा, ऐसा होगा क्या? दो पोल से और सनलाइट उस पे पड़ रहा है, तो शैडो एट अ टाइम आएंगी कि अलग अलग बार में इसमें आएंगी? एट अ टाइम में आएंगी ना। तो दो ट्रायंगल सिमिलर रह सकते हैं। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या होगा? उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहेंगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मुझे क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है बेसिक शैडो ऑफ सेकंड पोल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो गिवन दिया है ये मैं लिख रहा हूँ, PR इक्वल टू 4, QR इक्वल टू 6, AC इक्वल टू 8 एंड BC इक्वल टू 8। फाइंड क्या करना है? वी फाइंड शैडो ऑफ बिगर पोल, शैडो ऑफ बिगर पोल। देयरफॉर क्या है? इसको प्रोपोर्शन में लिख दो, PR अपॉन क्या आएगा? PR अपॉन AC आएगा। ये साइड इससे प्रोपोर्शनल में रहेंगी, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल में रहेंगी। QR अपॉन BC। वैल्यू पुट कर लो। PR की वैल्यू क्या है? 4, AC की वैल्यू 8, QR की वैल्यू 6 और BC की वैल्यू 8। सॉल्व करो इसको। 4 into x, 4x, 6 8 जा 48। Therefore x equal to 48 upon 4 कितना है ये? आंसर देख लेना इसका। Therefore shadow of bigger pole BC equal to 12 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लो। कुछ डिफिकल्टी है क्या इसमें?
कुछ डिफिकल्टी होगी तो पूछ लो। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, थर्ड नहीं है ना, फोर्थ है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, एक ये ट्रायंगल दिया है मुझे, ये P दिया है, Q दिया है, A B और ये ट्रायंगल दिया है। इसमें गिवन लिख लो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसमें फोर्थ क्वेश्चन का। क्या दिया है गिवन, इन ट्रायंगल ए बी सी ए पी इस पे परपेंडिकुलर है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए पी परपेंडिकुलर किस पे है, बेस बी सी पे, और बी क्यू किस पे परपेंडिकुलर है, बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी। और मुझे ये दिया है कि बी पी सी एक लाइन में है और ए क्यू सी भी, इसका मीनिंग यही होता है ना, एक लाइन में। मुझे प्रूफ क्या करना है, सी पी ए ये सिमिलर है ये बताना है, और साथ में भी ए सी फाइंड करना है। तो मैं पहले और गिवन लिख रहा हूँ, ए पी इक्वल टू क्या दिया है मुझे 7, बी क्यू इक्वल टू, या फिर ये बाद में लिखेंगे हम। मुझे अभी क्या प्रूफ करना है, सी पी ए एंड सी क्यू बी। तो मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ट्रायंगल सी पी ए एंड सी क्यू बी। देखो कौन से दो ट्रायंगल है, सी पी ए एंड सी क्यू बी, सी पी ए एंड सी क्यू बी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, पहले एंगल सी पी ए ये 90 डिग्री का है, एंगल सी पी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू बी ये भी 90 का है, सी क्यू बी। रीजन क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री लिख सकता हूँ ये रीजन। उसके बाद इसमें कॉमन एंगल देख लो, कौन सा आएगा कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पी सी ए एंगल पी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू सी बी, क्यू सी बी। रीजन आएगा यहाँ पे कॉमन एंगल। और कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या इसमें, और कुछ पॉसिबिलिटीज है नहीं है, हो गया ना। दो एंगल जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और एक एंगल क्या है, कॉमन है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी। रीजन क्या है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हो गया है। अभी मुझे नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ गिवन दिया है। नाउ गिवन दैट AP इक्वल टू 7, BQ इक्वल टू 8, BC इक्वल टू 12। AC फाइंड करना है। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके जो साइड्स है वो क्या रहते हैं, प्रोपोर्शन में रहते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। तो इसके साइड्स प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे जो मुझे गिवन दिया है ना वही प्रोपोर्शन रखो। इसमें 3 आते हैं ना, 3 लिखने की जरूरत नहीं, 2 ही लिखो। AP कहाँ पे आएगा, ये आएगा ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको PA अपॉन QB, और कौन सा है BC यानी CA यानी AC अपॉन BC। इसको भी मैं PA को AB लिख सकता हूँ, AB अपॉन BQ, क्योंकि यहाँ पे BQ दिया है ना, लिख सकता हूँ ऐसे। AP को मैं PA लिख सकता हूँ ना, तो वो सिंबल है वैल्यूज। इसमें रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, यस इसमें रीजन क्या आएगा, corresponding sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangles are in proportion।
ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब भी आप दो सिमिलर ट्रायंगल के ये साइड्स प्रोपोर्शन मिले होंगे तब आपको ये मेंशन करना है, ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। हो गया, ये वैल्यूज पुट कर लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपी 7 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीक्यू 8। एसी की वैल्यू वी हैव टू फाइंड एसी, बीसी की वैल्यू 12। तो 12 into 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 12 into 7 84 अपॉन 8। मैं इसको एसी को उस साइड में रखता हूँ, तो 8 के टेबल में 84 आता है क्या? नहीं आता। डिवाइड कर लो, 8 1 जा AC इक्वल टू 8 1 जा 8। 4 में 8 का डिवीजन नहीं जाता, 0 आएगा, तो यहाँ पे और एक 0 मिलेगा, 40 हो जाएगा। 8 की टेबल में 40 आता है, 8 5 का। AC कितना मिल गया मुझे? 10.5। इसका भी आंसर देख लो, मीटर कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, कितना रहने दो। AC इक्वल टू 10.5। समझ में आ गया ये एग्जांपल? कुछ डाउट्स है? देखो नेक्स्ट एग्जांपल। बोलो सर वो डिवीजन में 1.5 एक बार उसका कर 1.52 नहीं, एक बार वो डिवीजन कर बता दो क्या? हाँ देखो 84 है, 84 को मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ? 8 से। तो 8 1 8 होता है, माइनस 8 माइनस 8 0। अभी यहाँ पे 4 लिखूंगा मैं। अभी 4 के 8 के बीच में 4 आता है क्या? नहीं आता। क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक 0 बढ़ाता हूँ वैसे यहाँ पे एक क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। अभी 8 के टेबल में 40 आता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा और बराबर है। उसके बाद 8 के टेबल में 5 आता है, 8 के टेबल में 40 आता है, 8 5 जा। समझ में आ गया? इसका आंसर कितना आएगा? 10 पॉइंट। सर वहाँ पे 0 कब लेना पड़ता है? जब मैं डेसिमल लगाता हूँ तब, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 के इसमें 8 का डिवीजन जाता है क्या? तो मैं क्या लूंगा? अभी 0 लूंगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 0 लिया तो मुझे 4 ही मिलेगा ना, और फिर 0 लूंगा। यहाँ पे मैंने एक्चुअली ऐसा लिखना था, 0 अपॉन 4, उसके बाद 0, ठीक है। ये कितना आएगा? 10.5 आएगा। तो इसमें डिफिकल्टी तो नहीं आनी चाहिए। कितना आएगा आंसर? 10.5। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल? वाला क्वेश्चन है। P Q S R और यहाँ पे A। क्या दिया है मुझे इस एग्जांपल में? ट्रैपेजियम, बराबर है। इन ट्रैपेजियम PQRS, ये मैं लिख देता हूँ गिवन में। इन ट्रैपेजियम PQRS क्या दिया है मुझे स्टूडेंट्स? साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। और क्या दिया है मुझे? AR इक्वल टू 5 AP AS इक्वल टू 5 AQ और Q क्या करना है? SR इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ। अभी देखो ये तो मैंने पूरा गिवन लिख लिया। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? गिवन, ठीक है। अभी देखो PQ ये साइड ट्रांपेजियम में क्या होता है पता है क्या? एक साइड पैरेलल रहती है,
बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मुझे दिया है साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। उसके बाद ये क्या है, SQ क्या है इसमें, SQ क्या है, डायगोनल। SQ इज द ट्रांसवर्सल। अब इसमें कौन से दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, SQ अगर ट्रांसवर्सल है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एक लाइन में आएंगे ना, ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये दो जो डायगोनल ये इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट में, तो ये जो 3 पॉइंट्स है QA SAQ एक लाइन में आएंगे। अभी इसमें कौन से दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, SQ, देखो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, क्या आएगा, एंगल PSA PSQ लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है ना, पहले मैं एक ट्रायंगल बता रहा हूँ, एंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RQS। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल दे रहा है ये, बराबर है, तो यहाँ पे आएगा अल्टरनेट एंगल। अभी देखो यहाँ पे दैट इज करके मैं लिख सकता हूँ क्या, PSA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSA ट्रायंगल RQA लिख सकता हूँ ये ऐसे। रीजन क्या आएगा, रीजन यही आएगा कि ये डायगोनल है, ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एक लाइन में आएंगे, सेम रीजन SAQ। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ क्योंकि ये यूज होगा। अभी कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं, देखो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक इन ट्रायंगल PAQ, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल RAS। क्या आएगा इसमें, देखो PAQ और RAS में ये एंगल और ये एंगल क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद मैंने जो लिखा है यहाँ पे वो भी मैं लिख सकता हूँ, ये P क्या आएगा ये यहाँ पे, एंड एंगल PSA नहीं आएंगे यहाँ पे, सर PRS आ सकता है ना, PRS अगर उसको ट्रांसफर करते तो नहीं। अभी मैंने ये ट्रायंगल बोला है ना, PAQ और RAS, इसमें एक ट्रायंगल बताया, अभी दूसरा ट्रायंगल कौन सा आ सकता है, PQA एंगल ये PQA, यहाँ पर मैंने ये पहले लिखा है ना, PQA इक्वल टू RSA, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट आ सकता है ना। तो क्या आएगा, एंगल PQA सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RSA। रीजन सर RSA आपने RSA, रीजन यही आएगा, फॉर्म इक्वेशन आप 1 लिख सकते हो। तो एंगल से ये दो ट्रायंगल क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल PAQ सिमिलर टू ट्रायंगल RAS।
रीजन क्या आएगा? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अभी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके रेशियो क्या आते हैं? प्रोपोर्शन में आते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे? पी ए अपॉन आर ए, पी ए अपॉन आर ए इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो देखो अभी मुझे यहाँ पे गिवन क्या दिया है? ए आर इक्वल टू 5AP। ये कहाँ पे यूज हो सकता है? देखो ए आर इक्वल टू 5AP ना, मैं AP को पी ए लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। तो देखो ए आर कहाँ पे है? ए आर यानी आर ए है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन दैट। क्या दिया है मुझे गिवन? ए आर इक्वल टू 5AP। मान लो मैं इसको कोई इक्वेशन दे रहा हूँ, तो इसको इक्वेशन में 2 दे रहा हूँ, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? देखो ए पी ए जो है मैं इसको ए पी लिख रहा हूँ, और आर ए मीन्स क्या होता है? ए आर ही होता है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5AP इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। तो एपी कैंसिल। क्या मिलेगा मुझे? 1/5। अभी जो मुझे प्रूफ करना है, कहाँ पे प्रूफ करना? वो बाद में यूज करेंगे, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या प्रूफ करना है? एस आर इक्वल टू 5PQ। एस आर इक्वल टू 5PQ। ये है ना। तो 1/5 मैं इससे भी इक्वल लिख सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है क्या? तो एक स्टेप में लिख सकता हूं, या फिर इसकी जरूरत नहीं था, डायरेक्ट लिख सकता हूं, लिख सकते हो आप। देखो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है? AP अपॉन 5AP। ये किससे इक्वल रहेगा? PQ अपॉन RS। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 इंटू RS इक्वल टू 5 इंटू PQ। हो गया ना प्रूफ? तो इसकी अल्टरनेट मेथड भी है, उस मेथड में यूज हो सकता है। क्या करना आपको? अल्टरनेट मेथड में बता रहा हूं मैं। ये AP जो है ना, ये AC इधर लेके आओ। क्या मिलेगा? AR अपॉन AP इक्वल टू 5। इसको आप इधर लेके आओ, या फिर इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, 5 को इधर लेके आओ, ये 1/5 मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताने पड़ेंगे, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ये सिंपल मेथड है, इसलिए इसी मेथड से सॉल्व करो। ये समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? क्या किया मैंने स्टार्टिंग में? पहले इसको यहाँ पे बताया कि PQ और ये पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो इसमें अल्टरनेट एंगल बताया। उसके बाद ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल PAQ और RAS को मैंने क्या बताया? सिमिलर बताया। एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या रहते हैं? प्रोपोर्शन में रहते हैं। और उसके बाद ये वैल्यू पुट की, कौन सी? AR इक्वल टू 5AP, और ये पुट करने के बाद डायरेक्ट आंसर ही आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ये? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? बेर हो गई क्या? नेक्स्ट एग्जांपल सिमिलर है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जैसे ये सॉल्व किया है ना आपने, वैसे ही सॉल्व करना है। CDOBA। अभी देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? डायग्राम सेम ही है ना, बस वहां पे क्या बोला है?
ट्रापेजियनी है, बस यहाँ पे आपको ओडी फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पे बताओ अभी कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बताने पड़ेंगे। देखो इसके अल्टरनेट एंगल कौन से आएंगे, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट आ सकता है, आ सकता है ना। मुझे दो कौन से ट्रायंगल इसमें सिमिलर बताने पड़ेंगे, COD और AOB। ये ट्रायंगल कब सिमिलर रहेंगे, एक पहले वर्टिकल एंगल वाला और दूसरा CDO और ABO, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल हो गया, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। उसके बाद प्रोपोर्शन में लिख लो, क्या आएगा प्रोपोर्शन में। अगर मैं ये दो ट्रायंगल लिख रहा हूँ, CD सिमिलर टू ट्रायंगल AOB, AOB तो ये प्रोपोर्शन में क्या आएंगे, CO अपॉन AO, OD अपॉन OB और CD अपॉन AB। आपको फाइंड करने के लिए बोला है, तीनों में से जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा दो, बराबर है। कौन से दिए आपको, DC दिया है 6, कहाँ पे DC, ये है ना, ये 6 दिया है। AB दिया है क्या, कितना दिया है, AB दिया है 20, और कौन सा दिया है, OB 15 दिया है, OB 15, OD फाइंड करना। इसकी जरूरत है क्या, ये बाद में आपने मत लिखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। OD इंटू 20, 20 इंटू OD इक्वल टू 15 6 90। तो OD इक्वल टू कितना आएगा, 90 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 9/2 यानी कितना आता है 4. देखो इसका आंसर 4.5 होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लोगे इस बार, एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, और बाकी कौन से एग्जाम्पल है 7 8 9 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद एक थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, एरिया ऑफ